ये स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। तो ट्रांसप्लांट सीरीज में मैं आपके सामने एक नया मरीज के साथ में एक चर्चा लेके आया हूं। तो आज हमने एक सफल ट्रांसप्लांट किया था 17 नवंबर को। तो आज उनका सफलतापूर्वक डिस्चार्ज होने जा रहा है। तो हमारा सफ़र किस तरह रहा, उस सफ़र के बारे में हमारे साथ जो मरीज हैं, जो रेसिपिएंट हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे। और आज हम सब उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका किस तरह से अनुभव रहा, तो किन किन कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। तो आज वो सब अपने बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। जी। तो अपने सफ़र के बारे में बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अतुल दास हुआ। मैं पूर्णिया से हूँ, पूर्णिया बिहार से। और मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। किसी प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता हूँ एज ए मैनेजर। और मैं बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। जी। तो किडनी खराबी के बारे में आपको कब पता चला था? सबसे पहले किस तरह पता चला आपको? जी, मैं जब ड्यूटी पे जा रहा था, अचानक एक दिन जो है मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और मैं कार अपने से फिर ड्राइव करता था, तो मेरे पैर जो है सूजने लगे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं उल्टी उल्टी ऐसी लगने लगी। खाना नहीं खा पा रहा था मैं। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने वहाँ के लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट जो है मुझे बताया कि ये सब रिपोर्ट कर लेके आप आइए मेरे पास। तो मैंने कराया, तो उसमें डॉक्टर ने देखा कि मेरा KD9 4 था। जी। और मेरा BP जो है वो 200 से भी ज़्यादा जो चल रहा था। जी। तो उन्होंने पहले तो 1 महीने जो है मेडिसिन दिया BP कंट्रोल करने के लिए। जी। 1 महीने के बाद मैंने फिर गया, तो वहाँ पे BP कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने सुझाव दिया कि आप इमीडिएट बाहर एक बार चले जाइए, जी। जहाँ आपको इच्छा करे। तो आप अपना इलाज करवाने के लिए मतलब किन किन जगहों पर गए हैं अभी तक? जरा उसको पहला तो मैं वहाँ से होम टाउन से निकला, तो पहले IGMS पटना हाँ। में पहले अपना वहाँ पे चेकअप कराया। जी। तो वहाँ के नेफ्रोलॉजी से मैं मिला। तो उनका कहना था कि आपका 90% से भी एब ऑफ किडनी काम करना बंद कर दिया है। जी। इस वजह से जो है पानी आपके सही बॉडी में हो रहा है, उस वजह से सूजन हो रहा है आपके बॉडी में। तो आपको जो है इमीडिएट डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, या आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। दो ही चीज़ आपके पास ऑप्शन है। तो ये ट्रांसप्लांट का जो सुझाव है, ये आपको किसने दिया? और ये एक बहुत साहसीपूर्ण मतलब फैसला है। तो ये मतलब आपके मन में इस फैसले को लेने से पहले किसी तरह का कोई डर था कि नहीं? देखिए, पहले तो मैं बहुत हॉस्पिटल में गया। जी। सभी डॉक्टर ने एक ही बात मुझे बताई कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, डायलिसिस करना या आपका ट्रांसप्लांट कराना। जी। तो डॉक्टर के सुझाव के हिसाब से मैंने सोचा समझा, तो मुझे भी लगा कि ट्रांसप्लांट बेटर देन डायलिसिस। क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अभी ज़िंदगी बहुत बहुत लंबी है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर मेरे परिवार को कौन देखेगा। इसलिए इसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि ट्रांसप्लांट में करवाना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट में सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक डोनर होना चाहिए। जी। कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी हैं कि जो डोनर है, अगर वो उन फैमिली से ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें डोनर आपकी पत्नी रही हैं, सही है ना? जी। तो आपकी पत्नी को आपने किस तरह तैयार किया? इसके लिए उनके मन में किसी तरह की कोई शंका थी, तो शंका को किस तरह दूर किया आपने? जी, शंका की कोई बात नहीं थी। जी। क्योंकि जब जीवन साथी को कुछ हो जाएगा तो दूसरा जीवन साथी जरूर जो है एक बार हर चीज़ को देखता है, समझता है। जी। क्योंकि जब आपके पास एक छोटा सा बच्चा हो, तो आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो उसको देखते हुए मेरी वाइफ जो है समझी कि नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट अगर करना है तो मुझे डोनेट करना ही पड़ेगा। उन्होंने साहस किया और मुझे बोला कि चलो करते हैं। तो सबसे पहले किडनी डोनेशन के लिए आपने सबसे पहले अपनी वाइफ से ही पूछा था?
या फैमिली में किसी और से कोई अप्रोच किया था? नहीं, पहले मैंने घर पे बात किया तो पापा ने पहले बोला कि मैं रेडी हूँ, एक बार मेरा ट्राई कर लो, जी। क्योंकि उनका 60+ ज़्यादा एज था, जी। तो डाउट लग रहा था कि किडनी उनका ठीक है या नहीं है। हम्म। तो मैंने सारे रिपोर्ट उनके कराए। रिपोर्ट सारे कराने के बाद एंजियोग्राफी में पता चला कि उनका सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक आरटी, एक नर्स जो है वो सिकुड़ा हुआ है, जी। जिस वजह से जो है ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट कितना होगा वो डॉक्टर नहीं बता पा रहे। बोले कि हो सकता है आपका 2 दिन चले, 5 दिन चले, 1 साल चले, उसमें आपके फादर को भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको भी बाद में जाके डायलिसिस पे जाना पड़े, दोनों आदमी को। इसलिए वो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। तो हम लोग ने घर में विचार किया, तो उसमें माना यही कि इसमें आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान ही है, रिस्क ज़्यादा है, तो मैं इसको पोस्टपोन करता हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया, तो फिर आगे मेरी वाइफ बढ़ी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ मैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो डोनर है, उनकी उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए और वो डिजीज फ्री होना चाहिए। उन्हें किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या थायराइड, इस तरह का कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होना चाहिए। तो वही व्यक्ति अपना किडनी डोनेट कर सकता है। तो सवालों की इस श्रृंखला में आगे का चलते हैं। तो ये सारा जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद में आपने मतलब मन में ट्रांसप्लांट कराने का पूरा मन बना ही लिया था। तो जब रेडी होने के बाद में ये जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाने में कितना समय लग जाता है? जी, पहले तो कुछ जो मतलब शुरुआती में आपको टेस्ट कराना पड़ता है, डोनर और रेसिपिएंट का। जी। तो वो सब अगर सही रहा, अगर आपके सारे दोनों दोनों आदमी के सही रहे, तो फिर जो है एक लीगल प्रोसेस के लिए एनओसी लेना पड़ता है अपने गवर्नमेंट से। आप जिस स्टेट में हैं उन स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। जी। तो उसके लिए आपको सचिवालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। जी। आपको वहाँ पे जो है एक मीटिंग होगी, वहाँ पे जो है कुछ अधिकारी सब रहेंगे, उनसे डोनर से पूछेंगे कि आप किडनी अपने सहमति से दे रहे हैं कि दबाव में दे रहे हैं या किडनी बेच रहे हैं। जी। तो वो एनओसी बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप आगे का नेक्स्ट लेवल पे प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ। तो ये ट्रांसप्लांट प्रोसेस में आपकी मदद किसी ने की थी? जी, भाई हैं जो सेल्स ये किडनी कोऑर्डिनेटर हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, उनसे मैंने संपर्क किया तो सारा गाइडलाइंस उनके नीचे हम लोग ने लेके आगे बढ़ा। अच्छा। तो ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। बहुत सारी आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहना पड़ेगा, बहुत सारी आपको सावधानियों के साथ आगे जीवन जीना पड़ेगा। तो अब अभी तक आप अपना जीवन एकदम फ्रीली जी रहे थे, तो अब इन रिस्ट्रिक्शन और इन सावधानियों के साथ जीवन को किस तरह मैनेज करेंगे आप अब? जीवन में अभी क्या है, फ्री में नहीं चल रहा था, मैं डायलिसिस पे था 2.5 साल से। जी। तो वो तो बहुत ही कष्टदायक था, हर 1-2 दिन पे जाना पड़ता था डायलिसिस पे। जी। अभी मैं क्या है कि 2.5 साल से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी उस टाइप का मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ। कुछ है रिस्ट्रिकेटेड चीज़, तो उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन को बचाना है तो सब कुछ ना डॉक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा अब, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट हुआ आपका, मेरे ख्याल से जिस तरह हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो काफ़ी ठीक ही लग रहे हो। तो आप बताइए कि ट्रांसप्लांट होने के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मतलब मेरे ट्रांसप्लांट के अभी 12 दिन, 10-12 दिन हो चुके हैं। जी। मैं बहुत ही अभी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। जी। पहले जो भी परेशानियाँ थी अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है। उस समय हार्ट तेज चलने लगता था, सांस फूलने लगती थी, बॉडी में पानी भर जाता था। अभी वैसा कुछ नहीं है, जैसे मैं पहले चल रहा था अभी वैसे चल रहा हूँ मैं, डायलिसिस से पहले। ट्रांसप्लांट के बाद आपका हॉस्पिटल के साथ अनुभव कैसा रहा है? हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा। जी। मैं ट्रांसप्लांट को लेके जी। मेरे मन में चल रहा था कि कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ। जी। यहाँ के स्टाफ, नर्स, डॉक्टर बहुत माय डियर हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ को, और बहुत बढ़िया से देखभाल करते हैं। 24 घंटा जो है नर्स लगी रहते हैं जी। देखभाल में। तो आप कहना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल की टीम थी, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, सपोर्टिंग स्टाफ था,
ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर था, उन सब के साथ में आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। जी, अमित जी के साथ जो है एक लंबा समय गुजरा मेरा 2-3 महीने का। जी। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, अप्रूबा सर के साथ मेरी मुलाकात हुई, जो सर्जन हैं। शशि सर के साथ मेरी ओपीडी से बहुत दिन से चल रही है। और नस में मैं आपको बता दूं कि आप लोग का साथ रहा। जी। तो थैंक यू, आपका जो आपने हमें अप्रिशिएट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ट्रांसप्लांट करवाने वाले जो मरीज हैं, जो अभी आगे ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, या उनके मन में कुछ थोड़ी सी घबराहट हैं ट्रांसप्लांट को लेके, तो उन मरीजों को आपकी क्या सलाह रहेगी? मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपको डोनर मिल रहा है अपने परिवार से, तो आप इमीडिएट जो है ट्रांसप्लांट करा लें। इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आप डायलिसिस पे तो क्या है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद जो है एक आपकी लंबी उम्र हो जाती है। तो मैं चाहूँगा सभी जितने भी किडनी पेशेंट हैं, अगर उनकी किडनी पूरी ख़राब हो चुकी है, डायलिसिस पे हैं, तो वो ट्रांसप्लांट ही कराएं, अगर डोनर है तो बेटर रहेगा। तो ट्रांसप्लांट हो गया है, अब आप घर जा रहे हैं आज, जी। तो अब आगे क्या सोचा है, आगे लाइफ में क्या प्लान है? अभी आगे भी जो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ सारी चीज़ें, उसको मैं रिकवर करना चाहूँगा। जो मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरी जो भी मैं पीछे छोड़ दिया हूँ, उसको मैं रिकवर जल्द से जल्द करना चाहूँगा। पत्नी अर्धांगिनी होती है, उन्होंने आपको किडनी दी, तो अब तो वो पूरी तरह आधा अंग दे चुकी है आपको। तो जी जी, तो ये तो साहसी पूर्ण उन्होंने कार्य किया है, तो अपनी पत्नी के लिए जरा कुछ दो बातें कहिए। जी जी, ये तो उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर किडनी डोनर नहीं मिलेगा तो मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाएगा। जी। तो उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। उनके लिए शब्द नहीं है जो मैं उनको बता पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि सर के लिए एक दो बातें कह दीजिए कुछ, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? बहुत बढ़िया अनुभव रहा शशि सर के साथ। उनका गाइडलाइंस जो है बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने सुझाव दिया कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, यही अच्छा रहेगा, आपकी उम्र कम है, अभी आपकी लंबी ज़िंदगी है, उसके लिए आपको ट्रांसप्लांट ही सही रहेगा। शशि सर के अंडर में मैंने इतना दिन अभी ट्रीटमेंट कराया। बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। तो ये थे हमारे साथ अतोवी दास जी, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और इनका डिस्चार्ज होने जा रहा है सफलतापूर्वक। तो उनके साथ हमने कुछ अपना अनुभव शेयर किया, इन्होंने हमारे साथ। तो आप इसी तरह की वीडियोस को लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।